कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर, कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर। अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। जो रोड पर आके हल्ला कर रहे हैं कि 5 किलो गल्ले से ये हो रहा वो हो रहा है, वही सबसे पहले आके लाइन लगाते हैं किसी कोटेदार यहाँ चले जाइए आप। और हमको ये लग रहा है कम से कम तो 50% गरीब परिवार ऐसे हैं जिनका उससे जीविका चलता है। मामा के घर से दे रहे हो, मामा के घर से दे रहे हो 5 किलो राशन, 2000 किसानों को 5000 खाते में, आयुष्मान कार्ड मामा के घर से दे रहे हो। हमारा ही आपका पैसा, जनता का पैसा, जो टैक्स का पैसा है, मामा के घर से कोई नहीं दे रहा। आज ये स्थिति होगी योगी जी के नेतृत्व में कि जब माफिया के पास पुलिस जाती है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। या तो उत्तर प्रदेश से माफिया चले गए हैं, प्रदेश की सीमा छोड़ दिए हैं, या तो जेल में, या तो उनका टिकट काट दिया गया। आप पहले हमको जात में बांटा, फिर धर्म में बांट रहे। हिंदू को डराने वाले खुद हिंदू को काट रहे। आज सारा सनातनी हिंदू समाज एक जगह इकट्ठा हो गया है। जिस तरह से कुंभ में डुबकी लगा रहा है और वहाँ के भंडारा खा रहा है, कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, एससी हो। आज कुंभ में किसी की कोई पता नहीं कर सकता यहाँ पर सारा कैसे हिंदू समाज इकट्ठा है। आज दुनिया भी देख रही, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं कि यह कुंभ इतना भव्य आयोजन कैसे कर दिया है। शिक्षा पर सरकार यहाँ की जीएसटी भी लेती है, शिक्षा पर सरकार यहाँ की जीएसटी भी लेती है। पुलिस यहाँ पर पकड़ पकड़ कर नौकरियाँ भी देती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण किसने छीन लिया? 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण किसने छीन लिया? देश के मीठे दिनों को आकर किसने है नमकीन किया? हर भर्ती में पेपर लीक किसने यहाँ कराए हैं? हर भर्ती में पेपर लीक किसने यहाँ कराए हैं? युवा देश के फार्म भरते पर नौकरियाँ ना पाए हैं, नौकरियाँ ना पाए हैं। पुलिस की लाठी से कब तक युवा देश के पिटेंगे? इसी को कहते हैं भैया बटेंगे तो कटेंगे, इसी को कहते हैं भैया बटेंगे तो कटेंगे। मिल्कीपुर चुनाव पे सर बात हो रही है, मिल्कीपुर चुनाव पे क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ का राजनीतिक समीकरण को आप हाजी परिचय बता दीजिए। अनिल पटेल, भाजपा नेता। मिल्कीपुर का चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतना ठीक ठाक है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। लखनऊ से लेके पूरे प्रदेश में आज कोई भी माफिया नहीं है। जो पहले माफिया 2014 के पहले, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, और तरह तरह के माफिया जब चलते थे 20-20 गाड़ी से, और यहाँ की पुलिस उनको सैल्यूट मारती थी। आज ये स्थिति होगी योगी जी के नेतृत्व में कि जब माफिया के पास पुलिस जाती है तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। या तो उत्तर प्रदेश से माफिया चले गए हैं, प्रदेश की सीमा छोड़ दिए हैं, या तो जेल में, या तो उनका टिकट काट दिया गया। आज उत्तर प्रदेश में जो अभी वो चुनाव 9 हुए थे उसमें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। मिल्कीपुर में अब जो चुनाव हो रहा है या माननीय योगी जी के नेतृत्व में उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। आज चाहे उत्तर प्रदेश में और देश में सनातन एक प्लेटफार्म पर खड़ा हो गया है। चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो स्वर्ण हो, सब एक माला की तरह हो गए हैं। आप जो पिछले 2024 के चुनाव में लोकसभा के जो कांग्रेस ने एक झूठा नैरेटिव सेट किया था और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस और सपा करती है, उसको आपकी बार मिल्कीपुर चुनाव में सारा हिंदू समाज एकजुट होकर वो निश्चित रूप से वहाँ पर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। और आज जिस तरीके से 2025 में कुंभ का आयोजन किया गया है माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में, पूरी दुनिया देख रही है कि सारा सनातन वहाँ पहुँच रहा है। 50 करोड़ सनातनी वहाँ पहुँच रहा है। वहाँ पर आवागमन के रास्ते एकदम सुव्यवस्थित हैं, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, और वहाँ पर सबके लिए रहने की व्यवस्था सुव्यवस्थित है और खाने की भी व्यवस्था है। आज सारा सनातनी हिंदू समाज एक जगह
इकट्ठा हो गया है। जिस तरह से कुंभ में डुबकी लगा रहा है और वहाँ के भंडारा खा रहा है, कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, एससी हो। आज कुंभ में किसी की कोई पता नहीं कर सकता यहाँ पर सारा कैसे हिंदू समाज इकट्ठा है। आज दुनिया भी देख रही, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं कि यह कुंभ इतना भव्य आयोजन कैसे कर दिया है। ये जो आयोजन किया है माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, ये इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है और इससे उनका पूरी दुनिया में नाम भी ऊपर हो रहा है भारत का। आज भारत आर्थिक रूप से, आज भारत जो है आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न हो गया है। हम दुनिया की चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था हो गए। हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। हम चंद्रमा पर भी अपना रॉकेट पहुंचा दे रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हम स्पेस में 2 रॉकेट को जोड़ ले रहे हैं। ये काम अभी तक सिर्फ या तो अमेरिका, चीन और रूस कर पाया था, अब हम चौथे देश हो गए। ये काम करके दिखाया है मोदी जी ने। आज सारा समाज एकजुट होकर भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। और ये मिल्कीपुर का चुनाव विरोधियों जो तुष्टीकरण की राजनीति सपा और कांग्रेस करती है, खाली मुस्लिम का तुष्टीकरण करती है, आज हिंदू समाज एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। और ये सपा और कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, इनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। जब देखो तब ये हिंदुओं के ऊपर अपशब्द बोलते रहते हैं, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन किसी की हिम्मत इन लोगों की नहीं होती कि दूसरे धर्म पर बोल सके। आज हिंदू समाज एकजुट है और योगी और मोदी जी के नेतृत्व में हिंदू समाज आज सशक्त हुआ है। भारत विश्व का भी तो आता है कि नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष मुस्लिमों के विरोध में ही करती है हमेशा। वो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती है, किसी का तुष्टीकरण नहीं करती है। जो ये सपा और कांग्रेस जो भारत माता को डाइन कहते हैं, जो भारत के टुकड़ा करने चाहते हैं, जो 370 की वकालत करते हैं, ऐसे लोगों का विरोध करती है। आज हिंदू समाज जो लोग देश को तोड़ने चाहते थे, जो कट्टरपंथी तत्व लोग हैं, जो भारत को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनको यहाँ इस देश में कोई जगह नहीं है। उनकी जगह या तो जेल में होगी या तो उनको ऊपर का टिकट काटा जाएगा। क्योंकि अब ये देश जो भारत माता की जय बोलेगा उसी के हिसाब से चलेगा। और योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदू समाज सशक्त हुआ है। जो पहले कालखंड में जो विदेशी आक्रांता इस देश में आए, इसलिए नहीं कि वो बहुत बहादुर थे, क्योंकि हम बटे हुए थे, हम लोग जात भात में विभक्त थे, इसलिए वो आए और हमें पराजित किया, इस देश पे राज किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहा, हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया। जबकि उनका शासन हो गया था। क्या कारण थे? आज हर मस्जिद के नीचे मंदिर इसलिए बनता है। कटे के बाद हम आपसे बात कर रहे हैं, शंकराचार्य जी दड़ी पहुँचे थे वहाँ पे कुंभ में, तो उन्होंने कहा है कि किसने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। यहाँ पे सारे समुदाय के लोग, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जो ये कह रहा है अगर कि नहीं बटोगे तो कटोगे, उसके गाल पे कर रहा तमाचा है। आज वो तो सच बात है। मानिए अगर हम लोग हिंदू समाज बटेगा तो कटेगा, क्योंकि ये लोग सपा हो, कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो, वो सिर्फ हिंदू समाज को जातवाद में विभक्त करना चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़ते रहें, एक ना हो। इसी कारण अगर हम बटेंगे तो निश्चित रूप से बटे नहीं, एकदम सही है, एकत्रित सभी लोग हैं। हमारा जो देश है समृद्ध है, स्वतंत्र है और सभी लोग एकत्व की और देश एकता की बात करते हैं कि सभी लोग एक हैं। ये शंकराचार्य के अपने अपने सबके हैं, अपने अपने बयान दिया करते हैं, लेकिन सच यही है कि हिंदू समाज अगर बटेगा तो कटेगा, ये निश्चित रूप से। लेकिन आज हिंदू समाज एकजुट हो गया है। इसी कारण विरोधियों की, विपक्षियों की हालत खराब की। पहले मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था, आज हिंदू वोट बैंक हो गया है। इसी कारण विपक्षियों को, कट्टरपंथियों के पेट में मरोड़ होता कि हिंदू समाज जो जातवाद में विभक्त था वो आज कैसे एकजुट हो गया, एक माला की तरह हो गया है। इसीलिए इनकी हालत खराब है। इसीलिए हर चुनाव दर चुनाव लगातार जीतते जा रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद पहली बार 3 बार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हुए हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस सब क्यों? कि हिंदू समाज एकजुट हुआ है। हिंदू समाज जब एकजुट होता है तो भारत की सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ता है, धार्मिक रूप से आगे बढ़ता है, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ता है। भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत हमेशा पहले भी विश्व गुरु रहा है, दुनिया इसके अनुसार चलती थी। आज फिर वह दिन आने वाला है बहुत जल्दी
कि भारत विश्व गुरु बनेगा और दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे इस देश में रही है, भारत में रहा, इसने दुनिया को रास्ता दिया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत ही दुनिया को रास्ता दिखाएगा कि दुनिया की मनुष्य को कैसे जीना है भावुदेव कुटुंबकम की तरह। हम बुद्ध की बात करते हैं, हम लड़ने की बात नहीं करते। हिंदू समाज हमेशा लोगों को वसुदेव कुटुंबकम की भावना रही है। भारत ने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी की ज़मीन नहीं छीनी, लेकिन जो कट्टरपंथी लोग होते, जो तरह तरह के पंथ हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, कैसे भी भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। ऐसी सोच की परिकल्पना के हिसाब से जो लगातार काम कर रहे थे 1950 से लगातार भारत को तोड़ने की तरफ लगे हुए थे। लेकिन आज भारत में एक दो शेर ऐसे आ गए हैं जो भारत को फिर से विश्व गुरु अवश्य बनाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? भैया ने कहा कि विश्व गुरु भी हम हो गए हैं। हाँ। और कहा कि जात में, तो मैं भैया की बात की जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। पहले हमको जात में बांटा। किसने जात में बांटा? हम लोग क्या हिंदू और मुसलमान बन के यहाँ आए थे? चमार पासी बन के आए थे? पंडित ठाकुर बन के आए थे? पहले हमको जात में बांटा, फिर धर्म में बांट रहे। हिंदू को डराने वाले खुद हिंदू को काट रहे। योगी जी कहते हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे, ये हिंदुओं को डरा रहे हैं। 100-120 करोड़ हिंदू 10-20 करोड़ मुसलमानों से डरेगा? पहले हमको जात में बांटा, अब धर्म में बांट रहे। हिंदू को डराने वाले खुद हिंदू को काट रहे। शिक्षा पर सरकार यहाँ की, ये पहली देश में ऐसी सरकार है, और देश में पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। शिक्षा पर सरकार यहाँ की जीएसटी भी लेती है। शिक्षा पर सरकार यहाँ की जीएसटी भी लेती है। पुलिस यहाँ पर पकड़ पकड़ कर नौकरियाँ भी देती है। पुलिस यहाँ पर पकड़ पकड़ कर नौकरियाँ भी देती है। गरीब के बच्चे रहेंगे अनपढ़, अब हिंदू मुस्लिम रटेंगे। इसी को कहते हैं भैया, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आपने कहा कि विश्व गुरु, अभी कहा कि मोदी और योगी अमित शाह के आने से विश्व गुरु हो गया। अरे कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर। मैं विश्व गुरु की परिभाषा बता रहा हूँ आपको और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि ये ढोल पीटना छोड़ दें, हम विश्व गुरु हो जाएं, ये खुशी होगी। भाई साहब खड़े हैं बीजेपी के, विश्व गुरु हो जाए हम लोग, हमको खुशी होगी। भाई अमेरिका चीन से आगे बढ़ के हम जाएंगे तो हमको खुशी होगी। एक हिंदुत्व के नाते खुशी होगी। देश का नागरिक हूँ मैं, मुझे खुशी होगी। लेकिन कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर। कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर। अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। चड्ढी तेरी उतर जाएगी अब की उनके शासन पर। चड्ढी तेरी उतर जाएगी अब की उनके शासन पर। अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। अब मैं विश्व गुरु की परिभाषा आपको बताता हूँ। 5 किलो राशन की खातिर जहां लाइन में लगते हैं, 5 किलो राशन की खातिर जहां लाइन में लगते हैं। विश्व गुरु तो हम ही हैं भैया जहां में डंके बजते हैं। पेट भरे जो देश में सबका, मैं किसान की बात कर रहा हूँ, ये विश्व गुरु की बात कर रहा हूँ। पेट भरे जो देश में सबका खुदकुशी यहाँ कर लेता है। जीवन उसका कटे खेत में सड़क पे धरना देता है। उनकी कृपा तो होती भैया अपने ही कुछ खासन पर। अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। चलिए, बहुत बढ़िया। हम तो भैया ये कहेंगे कि मिल्कीपुर भाजपा जीत रही है। कारण मैनपुरी जैसा क्षेत्र जहाँ पूरा सैफई परिवार मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पे बैठा है, वो तो छीन के ले गए नाक के नीचे से। तो मिल्कीपुर में जाके पूरी ताकत लगाने का बेचारों को क्या फ़ायदा मिलेगा? पूरी ताकत लगा लें, उल्टे खड़े हो जाएं, लटक जाएं, कुछ भी कर लें। बाबा योगी आदित्यनाथ जी मिल्कीपुर भी वैसे ही लेके आएंगे जैसे मैनपुरी लेके आए थे। तो अयोध्या तो हारे थे लल्लू जी, और भाई साहब वहाँ पार्टी हारी थी, हिंदुत्व नहीं हारा था, और ना हिंदुत्व हारेगा।
और किसी माई के लाल में दम नहीं है जो हिंदुत्व को हरा के दिखा दे। एक पार्टी हार सकती है और पार्टी हारी है। अच्छा, तो कुछ भी कारण हो सकता है। पार्टी मतलब भले हार जाए लेकिन हिंदुत्व तो जीतेगा। हिंदुत्व तो जीतेगा और 100% जीतेगा और इस बार फिर से आप देखोगे। अभी आपने देखा कि भाई साहब ने तमाम मुद्दों पे वो बीजेपी के कटाक्ष में बात कर रहे थे कि नहीं राशन के मुद्दे को लेकर के, चाहे कटोगे या बटोगे को मामले को लेकर के, तो क्या कहेंगे आप? उस पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग राशन या मतलब जात बात या कुछ भी फैला रहे हैं, उनको तो सबसे पहले योगी और मोदी जी के जो भी योजना चल रही है उसको उनको लेना नहीं चाहिए। जो 5 किलो गल्ले का बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो लाइन वही लगाते हैं। जो रोड पर आके हल्ला कर रहे हैं कि 5 किलो गल्ले से ये हो रहा वो हो रहा है, वही सबसे पहले आके लाइन लगाते हैं। किसी कोटेदार यहाँ चले जाइए आप। और हमको ये लग रहा है कम से कम तो 50% गरीब परिवार ऐसे हैं जिनका उससे जीविका चलता है। और जो ये हल्ला करते हैं वो गल्ला लेते नहीं हैं, वो गल्ला ले करके किसी बनिए के दुकान पर बेच देते हैं और रोड पर आ करके योगी और मोदी जी के योजना के बारे में गलत तरीके से अफवाहें उड़ाते हैं। और इस राशन के लिए शायद वो लोग अधिकारियों से भी झगड़ा कर लेते, हमारा नाम फीड करिए, ये करिए, वो करिए, तमाम तरह से। ये सिर्फ उनको गलत तरीके से नहीं तो उधर से बयान आता है तमाम विपक्षी पार्टियों का कि अगर राशन मिल रहा है तो मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो कांग्रेस के ज़माने से चला आ रहा है। हाँ, कांग्रेस के ज़माने से चले आ रहा है। कांग्रेस के शासन में वो उसका एक निर्धारित था, 1 रुपये 2 रुपये किलो जो भी रहा हो, गेहूँ, चावल, दाल, तेल, जो भी इनके शासन में जो भी है वो निःशुल्क है। चाहे वो पात्रगृहस्थी के हों, चाहे वो अंत्योदय कार्ड हों, सारे लोग उसमें फ्री में ले रहे हैं। अगर मोदी और योगी जी के योजना के बारे में अगर वो लोग इस तरह से कह रहे हैं तो उन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अपना राशन कार्ड कटवा दें, अपना क्या नाम है किस जो संबंधित वो क्या नाम है 6,000 रुपया सालाना मिल रहा है प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि को वापस कर देना चाहिए। जाके एक लेटर लिख कर दे दें कि कृषि इकाई पर कि मुझे नहीं चाहिए, और जाकर वहाँ तहसील में अपने डीएसओ को दे दे, ज़िले पर दे दे कि मेरा नाम काट दिया जाए राशन कार्ड से, मुझे मोदी जी से और योगी जी से एलर्जी है, उनका कोई लाभ नहीं चाहिए। तब तो हम जाने कि हाँ रोड पर विरोध कर रहे हैं। इस तरह से तो हमें नहीं है। हम ये जान रहे हैं कि जो विरोध करते हैं, अभी अगिनवीर वाली नौकरी की थी, जितने लोग रोड पर क्या नाम है वो किए विरोध, उन्हीं के बेटी बेटे जाकर नौकरी कर रहे हैं। आज जो विरोध किए उन्हीं के बेटा जाके नौकरी कर रहे हैं। वो तो ये कहकर नहीं दे रहे हैं, योगी मोदी जी जो भी अपना योजना दे रहे हैं ये कहकर नहीं दे रहे हैं कि ये हमें वोट देते हैं इनको देंगे, ये नहीं देते हम इनको नहीं देंगे। ये तो कहकर नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। अभी भाई साहब ने कहा कि नहीं, जो योजनाएं सरकार जो चला रही है, जो सरकार का लोग विरोध कर रहे हैं, योजनाओं का तब लाभ न लें, योजनाओं का लाभ न लें, चाहे राशन हो, चाहे सम्मान, किसान सम्मान निधि हो। मामा के घर से दे रहे हो, मामा के घर से दे रहे हो। 5 किलो राशन, 2,000 किसानों को, 5,000 खाते में, आयुष्मान कार्ड मामा के घर से दे रहे हो। हमारा ही आपका पैसा, जनता का पैसा, जो टैक्स का पैसा है, मामा के घर से कोई नहीं दे रहा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बहुत सारी चर्चाएं हुई मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के, दिल्ली विधानसभा को लेकर के, और तमाम तरह के मुद्दों से बात हुई। कैमरा मैन सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24/7।